दूसरा साइंटिफिक फैक्ट ले ले भाई। अच्छा भाई दे दे, चल दे दे भाई जल्दी कर। 2133। अच्छा इसमें क्या है 2133 में? वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहारा वश्शम्स वल-क़मरा कुल्लुन फ़ी फ़लाकिन यस्बहून। वही अल्लाह है जिसने रात और दिन एक्सिस ब्रो, एवरी प्लैनेट हैज वन एक्सिस। अच्छा ओके। साइंटिफिक मजे की बात ये है, मजे की बात ये है कि जिस कुरान की आयत की बात कर रहा है, इस आयत में कहा जा रहा है कि और वही तो है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को बनाया। यानी कि इस अल्लाह को ये भी नहीं पता कि रात और दिन का चांद से कोई लेना देना ही नहीं है, बेशक कोई लेना बेशक देना समझ नहीं है। गया। ठीक है जी। और सूरज और जो दिन और रात है ना, ये इसकी अलग तकलीफ कर रहा है और सूरज चांद की अलग तकलीफ कर रहा है। इसको ये भी नहीं पता कि उसी सूरज की वजह से ही रात और दिन महसूस होते हैं, वरना रात और दिन होते ही नहीं है। अरे भाई बिल्कुल ऐसे लग रहा है। ये बात करने का तरीका होता है। अच्छा उल्टा पुल्टा कुछ भी बोलना बात करने का तरीका है। उल्टा पुल्टा का ये बिना चांद के भी तो दिन रात हो सकते थे। बात करने का तरीका होता है भाई। अच्छा पहले सुनो मेरा सवाल ये है तुमसे यहाँ पर इस आयत पर, अगर ये साइंटिफिक फैक्ट है तो मेरा सवाल तुमसे ये है कि अल्लाह ने पहले चांद और सूरज बनाया कि पहले दिन और रात बनाया? पहले क्या बनाया? तू पहले इस आयत पे आना। अरे इसी आयत पे तो हूँ, इसी आयत पे सवाल कर रहा हूँ, पहले चांद और सूरज बनाया कि दिन और रात बनाया? पहले अल्लाह ताला ने वो तो बिग बैंग थ्योरी है ना। अबे बिग बैंग को छोड़ भैया, मैं बिग बैंग की बात कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ अल्लाह ने पहले चांद सूरज बनाया कि दिन रात बनाया? पहले क्या बनाया अल्लाह ने? वो देखना पड़ेगा। मैं दिखा दूं? दिखा दो। ओके अल्लाह ने पहले जो है दिन और रात बनाया, बाद में चांद सूरज बनाया, जो कि साइंटिफिक एरर है। ओके अभी दिखा देते हैं। दिखा दो। ओके ये साइंटिफिक फैक्ट है ना, इनमें सारे अपने अपने मदार में तैरते फिरते हैं। अच्छा मदार में, और एक दूसरे को लिखा हुआ है, एक दूसरे को पकड़ नहीं सकते। अगर एक दूसरे को पकड़ नहीं सकते मतलब दोनों एक ही मदार में डोल रहे हैं ना, तो भी तो पकड़ नहीं सकते भाई। साइंटिफिक फैक्ट है कि हर सूरज चांद। अरे भाई अगर दोनों एक दूसरे को पकड़ नहीं सकते। अरे भाई सुनो, तुम जा रहे हो दिल्ली, मैं जा रहा हूँ मुंबई, कैसे मिलेंगे दोनों की डायरेक्शन ही अलग है। तो अगर इन दोनों की डायरेक्शन अलग होती है तो अल्लाह एक दूसरे को पकड़ नहीं सकते। सबका अपना अपना मदार है, नहीं एक दूसरे को नहीं पकड़ सकते। चलो पहले दिखा देता हूँ पहले क्या बनाया अल्लाह ने। आप कह दीजिए कि क्या तुम इसका इनकार करते हो? आयत बताओ। एक मिनट, मैं स्क्रीन पे खोल के रखा हूँ आयत, तो मैं भी बता रहा हूँ, पढ़ लूँ जरा एक बार। मैं बोल चुका हूँ, मैं स्प्लिट स्क्रीन हूँ, मुझे नजर नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है मैं बता रहा हूँ। भारतीय मीडिया पार्टी जी कह रहे हैं क्या रामायण की सूक्ष्मता की वजह से इस्लाम आया? नहीं सर, इस्लाम मोहम्मद के मन की गढ़ंत थी, उसके मन का एक ख्याल था जो उसने लोगों को पेश करके अल्लाह का दीन बताया। ये है 41 की 9 से लेकर 12 तक बताऊंगा ना। पहली बात 40 साइंटिफिक फैक्ट मैं आयत का रेफरेंस बता रहा हूँ, वो सुन ले। और भाई क्या पढ़ रहा हूँ वो सुन ले। आयत है 41 सूरह फुसिलत के आयत नंबर 9 से 12। 9 में कहता है, आप कह दीजिए किसी की तरफ से ही को आ रहा है, प्लीज जरा म्यूट करने के लिए। संदीप अंदाजा की तरफ से है, नहीं संदीप अंडी की तरफ से नहीं है, ये इसी की तरफ से है। स्टेट पास जरा म्यूट करो तुम अपना। यहाँ पर सूरह फुसिलत आयत नंबर 9 में कह रहा है, आप कह दीजिए कि क्या तुम मुसल्ला का इनकार करते हो और उसका शरीर मुकर्रर करते हो जिसने 2 दिन में जमीन पैदा की। कितने दिन में? 2 दिन में। तो दिन का लफ्ज यहां आ गया, पहले दिन का लफ्ज आ गया 2 दिन। 2 दिन में जमीन पैदा कर दी, ये 9 में। उसके बाद और उसने जमीन में सारी चीजें पैदा कर दी, और उसके बाद ठीक है, उसके बाद 12 में पहुंचा, और 12 में पहुंच के कहता है बस 2 दिन में 7 आसमान बना दिए, और फिर आसमान के मुनासिब अहकाम में वही भेजी, और आसमान ने दुनिया को चरागों से जीनत दी। चराग का मतलब होता है सूरज और चांद। तो अल्लाह ने चांद आसमान बाद में बनाया, और आसमान की सारी चीजें बाद में बनाई। पहले अल्लाह ने जमीन बनाई, और ये जमीन को जो काउंट कर रहा है अल्लाह, वो दिन में काउंट कर रहा है। तो अल्लाह ने दिन पहले बना लिया, चांद और सूरज बाद में बनाया। प्रूफ। आगे बढ़ो, आगे बढ़ भाई। साबित हो गया कि पहले अल्लाह ने दिन बनाया और रात, बाद में चांद सूरज बनाए। वैसा कहीं पे लिखा ही नहीं है, जबरदस्ती आप अपना। तो दिन कैसे गिने अल्लाह ने? बिना सूरज के दिन कैसे गिने? बिना सूरज के अल्लाह ने दिन कैसे गिने? बिना सूरज के अल्लाह ने दिन कैसे गिने ना? हाँ कैसे गिने बता जरा भाई मेरे को। भाई वो दिन जो है ना, हमारे दिन के हिसाब से नहीं हुआ करता है। वो जिस भी दिन को करता था वो गिने कैसे जब सूरज नहीं था? वो हमारे 24 आवर वाले दिन नहीं होते भाई। अरे कितने भी आवर वाले दिन हो, तेरे मुताबिक, तेरी आयत के मुताबिक 21 की 33 के मुताबिक
अल्लाह ने दिन और रात जो बनाए हैं वो चांद और सूरज के साथ बनाए हैं, यानी कि वो ये कह रहा है कि दिन और रात का जो ताल्लुक है वो चांद और सूरज के साथ है। तो चांद सूरज ही नहीं है तो अल्लाह ने दिन गिने कैसे, मैं ये पूछ रहा हूं। तो तफसीर निकाल आयत का, इसका तफसीर सुना। अरे भाई पहले आयत को तो बात कर ले, तफसीर में तो बाद में जाएंगे। इसकी वजह से बोला जाता है मदरसा जाया करो, थोड़ा जानकारी लो। अच्छा मदरसा जाया करो ताकि अपनी तस्रीर मरवाया करो, है? वो तो सच वाला जी के साथ हुआ ना। नहीं सच वाला जी के साथ नहीं हुआ, बहुत लोगों के साथ होता है, शायद तेरे साथ भी हुआ है। मतलब तुम्हारे साथ भी हुआ ना। मैं मदरसा गया ही नहीं, मदरसा गया ही नहीं। इसके कुरान की कसम उठवाएं, इसके साथ हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा कुरान की कसम तुम्हारे साथ नहीं हुआ मदरसे में? मैं ये सब चीज के लिए कसम नहीं खाता हूँ। मतलब इनके साथ हुआ है भाई साहब, पक्का कंफर्म। हम लोग का मौलवी का नहीं फैला हुआ है। नहीं भाई सुनो, स्टेट पास हमने कह दिया हमारे लिए वो लोग बेटी चौध है। अब तू बता के मोहम्मद बहु चौध है कि नहीं है तेरे हिसाब से? नहीं है, साबित कर। छूती है, कुरान कह रहा है। मैं क्या साबित करूं? कुरान साबित कर रहा है। कुरान कह रहा है कि तू अपनी बहू के ऊपर चढ़ जा क्योंकि हमने तेरा निकाह करवा दिया उससे। तू दिखा ना, तो हमको आयत बता। तो देख ना, ले देख ना, ये क्या नजर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। 33 की 37 खोल, 33 की 37 खोल, याद करो जब वो मुझसे कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने इनाम किया और तूने भी कि अपनी बीवी को तो तू अपने दिल में, अरे खोल के चुपचाप पढ़ लेना, भी मैं पढ़ रहा हूँ लोगों के लिए, शांति से सुन। और अपने दिल में छुपाए हुए थे बात जिसको अल्लाह जाहिर करने वाला था, तो लोगों से खौफ खाता था। हालांकि अल्लाह ताला से ज्यादा हकदार है कि तू उससे खौफ खाता और उससे डरे। बस जब जैद ने उस औरत से अपनी गरज पूरी कर ली, अपनी जरूरत पूरी कर ली, तो इसे हमने तेरे निकाह में दे दिया ताकि मुसलमानों को अपने नए पालक यानी मुंह बोले बेटे की बीवी के बारे में कोई तंगी ना रहे और वो जब चाहे अपनी मुंह बोले बेटों की बीवी के साथ शादी करके डिंग डोंग बजा लाए, जबकि उनसे अपना ताल्लुक काट ले। मैं कह रहा हूँ कि 33 की 40, 33 की 37, 37। रुको, अब तू बता अपनी बहू के साथ निकाह करके उसके ऊपर चढ़ने वाला ये बहुचोद है कि नहीं है? रुक तुझे बता रहा हूँ। मुझे नहीं बता रहा, तू अपने आप को बताऊंगा। सुन ले, हम मैं पढ़ता हूँ, सुन ले। यहाँ से आयत 48 तक का मजमून इस वक्त नाजिल हुआ जब हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वसल्लम का निकाह कर चुके थे और उन पर मुनाफिकीन यहूद और मुशरिकीन ने आपसे वसल्लम के खिलाफ प्रोपेगेंडा का एक तूफान अजीम बर्पा कर रखा था। इन आयत का मुताला करते हुए बात ज़हन में रहनी चाहिए कि अल्लाह इंटरनेट पे अल्लाह का अज़ाब आ गया। और ये काफिरों के लिए लो, मैं तफसीर पढ़ रहा हूँ। भाई ये जो तुम पढ़ रहे हो ना तफसीर, ये कौन सी तफसीर पढ़ रहे हो? मेरे को बता, स्क्रीन पे खोल लूं, जरा बताओ जल्दी से। तफसीर मौदूदी खोल, मौदूदी खोल लेते हैं भाई, तेरे मौदूदी को तेरा इनाम मिलता है। मैं पढ़ रहा हूँ जब तक सुन। नहीं तू नहीं पढ़ेगा, मैं स्क्रीन पे तब तू पढ़ेगा। मैं पढ़ रहा हूँ, सुन ले। मैं पढ़ रहा हूँ, सुन ले। तू गलत बात बता रहा है, सुन ले। भाई मेरे कुरान की आयत पे तुझे एतमाद नहीं है जो तुझे मौदूदी को लाना पड़ रहा है? या तुम्हें ट्रांसलेशन ही गलत पढ़ा, तू जो भी पढ़ लेगा मान लेंगे। अबे तो भाई तू ट्रांसलेशन पढ़ के बता, क्या लिखा है? ट्रांसलेशन पढ़ पहले, इसको छोड़, उस तफसीर को छोड़, पहले ट्रांसलेशन पढ़ के था। अच्छा याद करो, जबकि तू उस शख्स से कह रहा था कि जिस पर, भाई देख आज पढ़ रहा हूँ, जबकि तू उस शख्स से कह रहा था कि जिस पर अल्लाह ने भी इनाम किया और तूने भी, ये तो अब 1 मिनट 33 की 37 है ना? हाँ 33 सही पढ़ रहा है, पढ़ आगे पढ़। और ए पैगंबर याद कर जब तुम इस शख्स से जिस पर अल्लाह ने भी एहसान किया था और तुमने भी एहसान किया था, ये कह रहे थे कि अपनी बीवी को अपने निगाह में रहने दो, अल्लाह से डरो, और तुम अपने दिल में वो बात छिपाए हुए थे जिस अल्लाह को खोल देने वाला था। कौन सी बात छुपाए हुए थे? यहाँ बताओ कौन सी बात छुपाए हुए थे? नहीं पढ़ने दे, एक मिनट अरे भाई पढ़ कंप्लीट। और तुम लोगों से डरते थे, हालांकि अल्लाह इस बात का ज्यादा हकदार है कि तुम इससे डरो। फिर जब ज़ैद ने अपनी बीवी से ताल्लुक खत्म कर लिया तो हमने उससे तुम्हारे निकाह करा दिया, ठीक है, ताकि मुसलमानों के लिए अपने मुंह बोले बेटियों की बीवी से निकाह करने में इस वक्त कोई तंगी ना रहे। भाई जब तलाक हो गई तब का बात है, ठीक है। जब इन्होंने अपनी बीवी से ताल्लुक खत्म कर लिया और अल्लाह ने जो हुक्म दिया था इस पर अमल तू होकर रहना ही था, इसमें क्या गलत बात है? रुक जा। अब तूने खुद इसकी ट्रांसलेशन पढ़ी और मैंने भी यही ट्रांसलेशन पढ़ी थी। अब तू मुझे ये साबित करके मैंने गलत ट्रांसलेशन अलग पढ़ी। अच्छा मैंने अलग पढ़ी है, तूने अलग पढ़ी है। क्या अलग पढ़ा था मैंने? और हर आयत का साने नज़ुल होता है। मैंने पूछ रहा हूँ क्या गलत पढ़ा, क्या अलग पढ़ा था मैंने? वो अलग पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा? तूने अपना स्टेटमेंट इसमें दिया, फिर किधर का ट्रांसलेशन पढ़ा, अपना स्टेटमेंट इसमें देने का। अरे मैं पूछ रहा हूँ तेरे से क्या पढ़ा था मैंने, मैं वो पूछ रहा हूँ, मुझे बता दे। तूने अपना स्टेटमेंट दिया बस। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ क्या पढ़ा था मैंने, क्या स्टेटमेंट दिया मैंने, ये बता। वो मैं देखने वाला था, देख लिया, जो देखने वाला था देख लिया, दोहराने
चल भाग जाए यहाँ से चोमू, अब दोबारा इधर नजर नहीं। तेरे जैसे जो है ना 456 आते हैं इधर, तेरा बाप हूं मैं, ठीक है। चूतिए चूतिया मत क्या करो यहाँ करके, कोई पढ़ लिख करके आएगा थोड़ा सा, तफसीर लाएगा, तफसीर ला, तफसीर में तो और नंगा हो जाएगा तेरा रसगुल्ला, और नंगा हो जाएगा कि उसने जो है ना नहाते हुए जैनब को देखा या घर का काम करते हुए आधे अधूरे कपड़ों में देखा और ये कहा सुभान अल्लाह या मुकल्लिबुल कुलूब, तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जो दिलों को बदल देता है, और अपनी बहू के आशिक हो गया तेरा रसूलुल्लाह। तफसीर में तो और नंगा हो जाएगा। कहां से जाते हुए जाहिल।